लेट मी स्टार्ट विद द कन्फेशन। अगर आज से 2-3 साल पहले कोई मुझसे पूछता क्या यूएक्स यूआई डिज़ाइन एक फ्यूचर प्रूफ करियर है, तो शायद मैं भी कंफ्यूज्ड होती, क्योंकि यूट्यूब की कुछ वीडियोस बोलती थी ये एक इजी मनी मेकिंग मेथड है, और कुछ वीडियोस बोलती थी कि एआई डिज़ाइनर्स की जॉब खा जाएगा। और बीच में हो तुम, या तो तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो कि अपना लैपटॉप ओपन करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है हाउ टू लर्न यूएक्स यूआई डिज़ाइन, और फिर 100 वीडियोस, 100 ओपिनियंस, 100 रोड मैप और क्लैरिटी ज़ीरो। सच सच बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूएक्स यूआई में स्कोप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गलत तरीके से सिखाया जा रहा है। लोग बोलते हैं फिग्मा सीख लो, यूआई ट्रेंड फॉलो कर लो और पोर्टफोलियो बना लो, बट कोई ये नहीं बताता पहले क्या सीखना है, क्यों सीखना है, और 2026 में क्या एक्चुअली मैटर करेगा। और फिर होता क्या है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम 20 स्क्रीन बना लेते हो और फिर एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, और अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वीकेंड के लिए कोर्स ले लेते हो, बट करियर स्विच वही का वही रह जाता है। और फिर मन में एक डेंजरस थॉट आता है, शायद यूएक्स यूआई मेरे लिए है ही नहीं। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ, 2026 में एआई फास्ट होगा, कंपनीज रूथलेस होएगी और मीडियोकर डिज़ाइनर्स इररेलेवेंट हो जाएंगे। और अगर तुम अभी भी सिर्फ ये पूछ रहे हो ना कि सैलरी कितनी मिलेगी और कौन सा टूल बेस्ट है, तो आई एम सॉरी, तुम ऑलरेडी लेट हो। बट अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट रोड मैप दिखाने वाली हूँ जो यूएक्स यूआई को करियर बनाता है, सिर्फ एक स्किल नहीं। और हाँ, लास्ट में आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो इस रोड मैप को मैंने 6 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, स्टार्टिंग विद फेज़ 1 विच इज़ यूएक्स यूआई माइंडसेट। सो बिफोर टूल्स, बिफोर कोर्सेस, बिफोर इवन ओपनिंग फिग्मा, तुम्हें सबसे पहले अपना माइंडसेट रीसेट करना होगा, क्योंकि यूएक्स यूआई का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि लोग समझते हैं कि ये एक क्रिएटिव हॉबी है, बट रियलिटी ये है कि यूएक्स यूआई कोई क्रिएटिव हॉबी नहीं है, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन। सो अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आगे का रोड मैप तुम्हें भी कंफ्यूज करेगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यूएक्स यूआई एक्चुअली इज़। इस स्टेप में तुम्हें ये क्लियरली समझना है कि व्हाट इज़ यूएक्स यूआई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूएक्स एंड यूआई, व्हाट अ यूएक्स एंड यूआई डिज़ाइनर एक्चुअली डू। सबसे पहले एक लाइन याद रखो, यूएक्स का मतलब है थिंकिंग एंड यूआई का मतलब है लुक। सो यूएक्स डिज़ाइनर्स एक्चुअली करते क्या हैं? यूएक्स डिज़ाइनर्स का काम डिज़ाइन बनाना नहीं है, उनका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। सिंपल एग्जाम्पल से सोचो, तुम एक फूड डिलीवरी ऐप ओपन करते हो, एक यूएक्स डिज़ाइनर ये क्वेश्चन पूछता है, यूज़र सबसे पहले क्या ढूंढेगा, ऑर्डर करना कितने स्टेप्स में होना चाहिए, पेमेंट फास्ट कैसे हो, यूज़र कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, मतलब यूज़र का फ़्लो प्लान करना, कंपोनेंट कहाँ प्लेस होंगे, जर्नी स्मूथ है कि नहीं। इस स्टेज पे कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉन्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यूज़र का काम ईजिली हो रहा है या नहीं। सेकंड, यूआई डिज़ाइनर क्या करता है? यूआई डिज़ाइनर ये डिसाइड करता है कि बटन्स का कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा, स्पेसिंग कितनी देनी है, और स्क्रीन्स दिखने में प्रीमियम लग रही है या चीप, मतलब स्क्रीन्स को विजुअली क्लीन और अट्रैक्टिव बनाना और ब्रांड का लुक एंड फील मैच करना। यूआई का काम है यूएक्स के प्लान को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना। फेज़ 2, यूएक्स फाउंडेशन। इस फेज़ को लोग बोरिंग बोलते हैं और इसी वजह से यही मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं, बट ट्रुथ ये है, अगर ये फेज़ स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हारा यूएक्स करियर भी स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये फेज़ वीक है तो तुम सिर्फ यूआई स्क्रीन्स बना पाओगे जो कि एआई भी बना सकता है। सो इस फेज़ में तुम्हें 2 चीज़ें सीखनी है, थिंकिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर।
First, let's start with design thinking. How UI designers actually think. डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब फैंसी फ्रेमवर्क या डेफिनेशन याद करना नहीं है। ये सीखना है कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। स्पेसिफिकली तुम्हें सीखना है कि प्रॉब्लम्स को कैसे क्लियरली डिफाइन करें, अजम्पशंस और फैक्ट्स को अलग करना, सॉल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम को वैलिडेट करना। सिंपल रूल याद रखो, यूएक्स में पहला आंसर कभी भी लास्ट या फाइनल आंसर नहीं होता है। अगर तुम बिना यूज़र को समझे सीधा सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हो तो तुम यूएक्स नहीं कर रहे हो, तुम एक गेस वर्क कर रहे हो, और कंपनीज गेस वर्क के पैसे नहीं देती। सेकेंड, यूज़र साइकोलॉजी। स्ट्रॉन्ग यूएक्स डिज़ाइनर ये नहीं पूछते ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है क्या, वो पूछते हैं यूज़र यहाँ स्टक क्यों हो रहा है, या यूज़र ये स्टेप क्यों स्किप कर रहा है। इसके लिए तुम्हें बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी होगी। फोकस करो सीखने की कि यूज़र अटेंशन कैसे देते हैं। अगर हम यूज़र को बहुत सारे चॉइसेस दे देते हैं तो यूज़र कंफ्यूज क्यों होते हैं, यूज़र्स ऐप और वेबसाइट को क्यों स्किप कर दे रहे हैं या क्यों क्विट कर दे रहे हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल सिर्फ एक फ़ोन कंपनी नहीं है, ये यूएक्स एक्सीलेंस की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। सोचो, आज दुनिया भर में 1.6 बिलियन लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1.5+ बिलियन एक्टिव यूज़र्स। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं, एक एक्सपीरियंस इकोसिस्टम है जहाँ यूएक्स इतना स्मूथ है कि हर साल लोग अपग्रेड करते रहते हैं। और एप्पल का इकोसिस्टम आईफोन, आईपैड, मैक, वॉच सबके साथ इतना सीमलेसली काम करता है कि यूज़र्स बहुत कंफर्ट और कॉन्टिन्यूटी फील करते हैं। इस इकोसिस्टम की वजह से यूज़र्स इमोशनली अटैच हो जाते हैं और रिटेंशन बहुत हाई होता है। ये नंबर्स सिर्फ फैंसी फिगर्स नहीं, ये प्रूफ है कि जब यूएक्स लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग उस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं और वापस आते हैं। नाउ फेज 3, कोर यूएक्स स्किल्स। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज़ यूज़र रिसर्च। अज्यूम करो कि तुम एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो और फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, शो मी योर थिंकिंग। और अगर तुम बोलते हो मैंने अज्यूम किया, सो नेक्स्ट क्या होगा, तुम्हारा इंटरव्यू ओवर। सो सीखो यूज़र इंटरव्यू कैसे लेते हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करते हैं, डेटा से इंसाइट कैसे निकालते हैं। और प्लीज़ फेक यूज़र से रिसर्च मत करना, रियल लोगों से बात करो। हाँ, ऑकवर्ड होगा बट ग्रोथ वही होती है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज़ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इमेजिन करो तुम एक शॉपिंग ऐप ओपन करते हो, यूआई ग्लॉसी है, एनिमेशंस तो बहुत स्मूथ हैं, पर प्रोडक्ट कैटेगरी समझ ही नहीं आ रहा है। 30 सेकेंड्स के अंदर यूज़र ऐप क्लोज करता है। रीज़न, डिज़ाइन तो अच्छा था पर एक्सपीरियंस बेकार था। यही आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। दिस टीचर्स यू कि कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है, फ्लोज को कैसे डिज़ाइन करना है और कन्फ्यूजन्स को कैसे रिड्यूस करना है। ये स्किल तुम्हें डिज़ाइन थिंकिंग सिखाती है। फेज 4, यूआई डिज़ाइन। हाँ, ये वही पार्ट है जहाँ सब एक्साइटेड होते हैं, बट एक बात याद रखना, यूआई का काम इम्प्रेस करना नहीं, कम्युनिकेट करना है। सीखो कलर साइकोलॉजी, टाइपोग्राफी, आइकॉनोग्राफी, स्पेसिंग एंड हायरार्की। फेज 5, फिग्मा। अब सच बोलो, तुम यहाँ तक इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें फिग्मा सीखना है, राइट? और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि फिग्मा सीखना गोल नहीं होता, फिग्मा सीखना प्रोसेस का एक स्टेप होता है। यूआई तुमने सीख ली, अब फिग्मा का काम है उस यूआई को यूजेबल एंड स्केलेबल बनाना। अब तुम सोच रहे होगे 2026 में फिग्मा का रोल क्या है। देखो, फिग्मा आज सिर्फ एक डिज़ाइन टूल नहीं रहा, ये एक कोलैबोरेशन सिस्टम प्लस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है। इसीलिए जब भी तुम फिग्मा सीखो, ये चीज़ें इग्नोर मत करना। फर्स्ट, ऑटो लेआउट। सेकंड, कंपोनेंट क्रिएशन।
थर्ड, डिज़ाइन सिस्टम, फोर्थ, रिस्पॉन्सिवनेस, फिफ्थ, प्रोटोटाइपिंग एंड सिक्स्थ, क्लीन फाइल्स एंड हैंड ऑफ। सिक्स, पोर्टफोलियो। सच बोलूं, मोस्ट पोर्टफोलियोज इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ फाइनल स्क्रीन्स दिखाते हैं। बट कंपनीज क्या देखना चाहती है? कंपनीज देखना चाहती है तुमने प्रॉब्लम को कैसे समझा, तुमने कौन सी गलती करी और तुमने क्या सीखा। एक गोल्डन रूल याद रखो, सिर्फ 3 बेस्ट पोर्टफोलियो वर्क दिखाओ रेदर देन गिविंग 15 रैंडम डिज़ाइन। और हाँ, जाते जाते एक सरप्राइज़। इस पूरे वीडियो में मैंने जो तुम्हें रोड मैप दिखाया, माइंडसेट से लेके यूएक्स फाउंडेशन, रिसर्च, यूआई, फिग्मा, पोर्टफोलियो, ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो नहीं था। मैं एक्चुअली इस पूरे रोड मैप पर एक फुल स्ट्रक्चर्ड यूएक्स यूआई कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा, बिगनर फ्रेंडली होगा एंड रियल प्रोजेक्ट्स के साथ होगा। नो रैंडम टूल, नो फेक प्रोमिसेस, नो 6 वीक में डिज़ाइनर वाला ड्रामा। हर फेज़ को उतना ही टाइम मिलेगा जितना इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज़ होता है, ताकि तुम सिर्फ सीखो नहीं, जॉब रेडी बनो। अगर तुम चाहते हो कि ये कोर्स रियलिटी बने तो कमेंट में लिखो रोड मैप। अंटिल देन कीप वॉचिंग।